वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 में हिंदी पार्ट 22। उसका नाम है जी। पहले हमने पार्ट 1 में उसको आधा पढ़ लिया था, अब पार्ट 2 में हम उसको पूरा करेंगे। बस उसी दिन से वह पेड़ से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना, खाना बनाना, कई काम वह एक एक करके पैरों से करने लगी। शुरू में उसे अटपटा लगता था, दिक्कत भी आती थी, मगर चाची ने उसे सदा उसका मनोबल बढ़ाया और वह कामयाब होती गई। वह अपने पैरों से बहुत सारा काम सीख गई थी। पेंटिंग बनाना, खाना बनाना, उसके जो काम करने रहते मतलब उसके और भी काम रहते थे वो अपने पैरों से कर लेती थी। इस साल वह 7वीं कक्षा की परीक्षा दे रही है। पेंटिंग तो वो इतनी अच्छी बनाती हैं कि उसे इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। वो पेंटिंग तो वो इतना अच्छा बनाती है कि उसको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया था। दूसरे बच्चे जिस तरह भाग लेते उसने भी उसी प्रकार अपना नाम लिखवाया था। आयोजकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं लिया। आयोजक जो रहते हैं वो आयोजन करने वाले मतलब जो उसको आयोजक करते हैं, उन्होंने बोल दिया था कि तुम अधिक समय ले सकती हो क्योंकि तुम्हारे हाथ नहीं और पैरों से पेंटिंग बनाओगे तो तुम कैसे बनाओगी, पर उसने मना कर दिया था। उसने बोला कि ये तो बेईमानी होगी और सबके देखते ही देखते पैर में ब्रश पकड़कर ऐसी सुंदर सीनरी बनाई कि देखने वाले चकित रह गए। अब वह पढ़ने के बाद खाली समय में नए वर्ष, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड बड़े सुंदर सुंदर पेंटिंगें बनाती हैं। और खाली समय में वो क्या करती है, हमारे जो त्यौहार आते हैं उन त्योहारों के उपलक्ष्य में वह कार्ड बनाती है और कार्डों को दुकानों पर बिकने के लिए भेज देती है। हर महीने वह इससे इतना धन कमा लेती हैं कि उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती हैं। और हर महीने वो इतना धन कमा लेती है कि उसकी जो ज़रूरतें रहती है उसको वो पूरा कर लेती है। पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिल रही है। अपने मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं पसारती, मतलब वो अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगती है। सच कहूँ तो दिव्यांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भरता बना दिया है। मतलब वो विकलांग है परंतु वो अभी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। उसकी हार भी जीत में बदल गई है। मधु ठगी से बैठी सुनती रह गई। उसे लगा अब से कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर उसने मन में उपेक्षा का भाव आया था वह उससे कहीं अधिक महान थी। मतलब वो सोच रही थी कि लड़की क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, परंतु उससे जब सारी कहानी का पता चला तो वो उसकी आंखों में बहुत ऊंचा उड़ गई थी। मधु की नज़रों में शीला बहुत ऊंची उड़ गई थी। स्टूडेंट, अभी जो हमने लेसन पढ़ा ये इसकी वर्कशीट है। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न भी करना है और साफ अक्षरों में लिखना है। क्लास 7 पार्ट 22 जीत शकुंतला वर्मा। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क सही जोड़ी बनाइए। इलाज, अस्पताल, स्कूल, प्राचार्य, प्रतियोगिता, पुरस्कार, ब्रेल, लिपि। प्रश्न क्रमांक 1 का ख दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दे रखे, उनमें से एक शब्द में चुनकर यहाँ पर फिलअप में भरना है। फर्स्ट, उसके उठे हुए अंकों को फिलअप वह एकदम सही समय बता देता था। क्या कर कर, पढ़कर या छूकर? क्या आएगा यहाँ पर? छूकर। सेकेंड, कलकत्ते में फिलअप पूजा के दिनों में चहल पहल रहती है। दुर्गा या लक्ष्मी? क्या आएगा यहाँ पर? दुर्गा। थर्ड, वो आँखों का काम अपने फिलअप से लेता है। हाथों या पाँव का? क्या आएगा यहाँ पर? हाथों। फोर्थ, इस साल शीला की परीक्षा दे रही है। क्या आएगा यहाँ पर? 7वीं या 8वीं? कौन सी परीक्षा दे रही थी वो? वहाँ पर 7वीं। क्या आएगा यहाँ पर? 7वीं। प्रश्न क्रमांक 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न क सोमा के घर छुट्टियां बिताने कौन आया था? उत्तर, सोमा के घर छुट्टियां बिताने उसकी कलकत्ते वाली मौसी और उनकी लड़की मधु आई थी। ख मधु और सोमा घूमने के लिए कहाँ गई थी? उत्तर, मधु और सोमा शीला के घर उससे मिलने गए थे। प्रश्न क्रमांक ग दुर्घटना के बाद शीला ने किस स्कूल में दाखिला लिया? उत्तर, दुर्घटना के बाद शीला ने विकलांगों के स्कूलों में दाखिला लिया। प्रश्न घ नेत्रहीन छात्र किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? उत्तर, नेत्रहीन छात्र
ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 लघु उत्तरी प्रश्न का क। शीला खाली समय में क्या क्या करती थी? उत्तर, कार्ड पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती हैं और उन्हें दुकान पर बिकने के दे आती है। हर महीने वह इससे इतना धन कमा लेती हैं कि उससे उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। प्रश्न ख। अनिल ने शीला को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, अनिल देख नहीं सकता था। वह आँखों का काम हाथों से लेता था। वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता था। उसके पास एक घड़ी है। उसके उठे हुए अंकों को छूकर वह एकदम सही समय बता देता है। उसे देखकर शीला को लगा कि जब वह हाथों से आँखों का काम ले सकता है तो फिर मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं ले सकती। इस प्रकार शीला प्रभावित हुई। प्रश्न ग। किस प्रकार शीला की हार जीत में बदल गई? उत्तर, पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिल रही है। अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगती। विकलांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भर बना दिया है। इस प्रकार उसकी हार भी जीत में बदल गई। प्रश्न क्रमांक घ। मधु की नज़रों में शीला महान कैसे बन गई? उत्तर, जब सोमा मधु को शीला की कहानी सुना रही थी तब उसे लगा अब से कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर उसके मन में उपेक्षा का भाव आया था वह उससे कहीं अधिक महान है। मधु की नज़रों में शीला ऊंची उठ गई थी। प्रश्न क्रमांक 9। भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है। इस वाक्य का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान का जीना दूभर हो जाए। शीला की माँ ने शीला से कहा, तुम भी धैर्य रखो, मैं तुम्हारा नाम विकलांग बच्चों के स्कूल में लिखवा देती हूँ, वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको हमें शुद्ध रूप में बोलना है। उत्तर, खिलौने, चूड़िया, दुर्घटना, प्राचार्य और विकलांग। प्रश्न क्रमांक 5। निम्न शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक शब्द राइट है, उस पर हमें टिक लगाना है। उत्तर, आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। क्या आएगा यहाँ पर? आश्चर्य, लास्ट वाला राइट है। घड़ी, धड़ी या घड़ी, क्या आएगा यहाँ पर? घड़ी। अपाहिज, अपाहिज या अपाहिज, क्या आएगा यहाँ पर? अपाहिज। प्रश्न क्रमांक 6। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग कीजिए। ये शब्द इस प्रकार है: ऊंचा, सहज, स्वस्थ, अप्रसन्न, नीचा, असहज, अस्वस्थ, अपेक्षा, उपेक्षा और प्रसन्न। शब्द विलोम। ऊंचा, ऊंचा का विलोम होता है नीचा। सहज का विलोम होता है असहज। स्वस्थ का विलोम होता है अस्वस्थ। प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। उत्तर, शब्द हिंदी अर्थ: डॉक्टर, चिकित्सक, स्कूल, विद्यालय, पेंटिंग, तस्वीर या चित्रकला, कोर्स, पाठ्यक्रम, सीनरी, दृश्य। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मैंने पहले भी बोला था आपको अपनी इसको कॉपी में नोट करना है, लर्न भी करना है, साफ अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।